बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 का स्टार्ट लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है इसका, इंटेग्रल -2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर dx। इसमें डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और उसके ऊपर पावर भी है। इसको हम दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज दिस कि हमने सेकंड फार्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स x ओवर a का। तो अगर मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिखूं तो मैं वो फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है, और उससे भी सॉल्व हो जाएगा। और सेकंड मेथड जिसको मैं प्रेफरेंस दे रही हूँ वो ये है कि हमने ऑलरेडी ये पढ़ा कि अगर बेस का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो हम या तो लॉग लगाते हैं, और अगर डिनोमिनेटर सॉरी बेस का डेरिवेटिव नहीं, हाँ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो हम लॉग लगाते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में पावर वाला फंक्शन हो तो हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, वहां पे हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूं, लेट्स सपोज 4 - x square is equal to t. The derivative of 4 is equal to 0 and the derivative of x square is equal to 2x and the derivative of t is equal to dt by dx minus 2x dx is equal to dt. और अगर मैं इसे पुट कर दूं यहाँ पे तो -2x dx विच इज इक्वल टू dt और 4 - x स्क्वायर, ये मैंने t के इक्वल लेट किया था और स्क्वायर रूट को एज इट इज लिखा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं t की पावर -1/2 dt। द डेरिवेटिव ऑफ t इज इक्वल टू 1, मतलब t का डेरिवेटिव, t बेस है, बेस का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे प्लस c लिखा। ये होगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। 1/2 को हमने लिखा 2, t लिखा और 1/2 की जगह पे हमने स्क्वायर रूट लिख दिया 2, और t की जगह पे हम ये पुट करेंगे 4 - x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस c, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। स्टेटमेंट उसकी इंटेग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 13 dx। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते इस सेंस में कि अगर हम देखें कि डिनोमिनेटर में क्या है और न्यूमरेटर में क्या है। लेट मी चेक। 13 जो है इसका डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव 4, क्या 4 न्यूमरेटर में है? चलिए 4 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। उसके आगे क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। तो 2x में x वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ ये इंटीग्रेशन का रूल है कि वेरिएबल के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते, तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या होगा? 1 लिखा, मैं यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर करने जा रही हूँ। ये जो 13 है, इस 13 को मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगी, ब्रेक करूंगी इसे। यहाँ पे हमने लिखा 1/x स्क्वायर प्लस 4 को मैंने लिखा 2x × 2 + 4, 13 को मैंने लिख दिया 4 + 9 13। और अगर मैं इन 3 टर्म्स को देखूं तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनती हैं x + 2 का। और यहाँ पे मैं लिखूंगी इंटेग्रल x + 2 का होल स्क्वायर, जबकि 9 को उसी तरह से लिखा dx। बल्कि 9 को इस तरह से लिखने की बजाय हम ऐसा करते हैं कि 9 की जगह पे हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 3। अब देखें कि हमारे पास फर्स्ट फार्मूला बन रहा है सब्स्टिट्यूशन का। वो क्या था? 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और वो किसके इक्वल था? हमें ये पता है कि इंटेग्रल 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x ओवर a। और अगर मैं ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करूं तो ये होगा 1/3 tan इनवर्स, और x जो है ये पूरे का पूरा x + 2 है, ठीक है, ओवर a की जगह पे 3 लिखा, तो ये आंसर बनेगा। तो लेकिन मैं ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा रही, ठीक है। इसकी जगह पे हम ऐसा करते हैं कि सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये आंसर आता है हमारा, क्या ये फार्मूला सही वर्क कर रहा है। और सब्स्टिट्यूशन में हमने ये पढ़ा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था जब, तो हम ये लेट करते थे कि x और x वो फंक्शन होगा जो कंप्लीट स्क्वायर होगा x के साथ।
अब ये सारे का सारा x है और a जो है वो आपके पास 3 जो है ये आपके पास a है। x इज इक्वल टू 3 tan थीटा, a tan थीटा, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, 3 tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा बाई डी एक्स 1 प्लस 0 1, 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। इंटेग्रल कहाँ से आया? अब हम ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन को पुट कर देते हैं यहाँ पे। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। वी हैव i इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2 की जगह पे हमने क्या लिखा? 3 tan थीटा, 3 tan थीटा इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और dx की जगह पे हमने लिखा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। इंटेग्रल 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कॉमन ले लें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। 1 अपॉन ये 3 इस 3 से कैंसिल, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू secant square theta. Here is also another secant square theta d theta. In numerator we will cancel secant square theta and we left with 1 upon 3 integral 1 d theta. The integral of 1 is equal to theta plus c. Now put the value of theta. We will get theta from this term. अगर हम यहाँ से थीटा फाइंड करें तो वो होगा x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू tan थीटा। tan उस साइड पे लेकर जाएं, tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू थीटा। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन एंड वी गेट 1 अपॉन 3 थीटा की जगह पे हमने लिखा tan इनवर्स x प्लस 2 ओवर 3 प्लस c। चेक करें क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है, और ये डेफिनेटली बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएं या इस तरह से करें, हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से कर सकते हैं। नेक्स्ट जगह काम में तो हम ऐसा करते हैं, इतनी जगह पे एक छोटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इंटेग्रल 1 अपॉन x log of x. Log of x is in denominator. Natural log of x and dx. इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटेग्रल 1 अपॉन log x 1 ओवर x dx। हम लेट कर लेते हैं कि log x इज इक्वल टू है t के, और अगर ये t के इक्वल है तो 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt, और i बनेगा 1 अपॉन t 1 बाई x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए t का डेरिवेटिव 1 इसके ऊपर मौजूद है तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे log ऑफ t प्लस c, और ये बराबर हो जाएगा log t जो है वो देखें दोबारा से किसके इक्वल है? log x के। ये t था ना, t इज इक्वल टू log x, तो t की जगह पे हमने फिर से लिखा नेचुरल log ऑफ x प्लस c। ये इसका सोल्यूशन है। वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। I is equal to x square over x square plus 4 dx. This is the statement of question number 3. हम देखेंगे x square अपॉन x square plus 4 है, यहाँ न्यूमिनेटर में भी x square है, डिनोमिनेटर में भी x square है, दोनों x square है और पावर दोनों की सेम है। इसका मतलब है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि हम इसे डिवाइड करेंगे। सो बाय लॉन्ग डिवीजन, ये डिवीजन की मैंने, और इसको मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे डिवाइड किया, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल -4 आया, और इसको मैंने एक कंपाउंड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। और अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर देती हूँ। इंटेग्रल 1 dx माइनस 4 इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इंटेग्रल ऑफ 1 इज इक्वल टू x माइनस 4, और मैं ऐसा करती हूँ कि इस इंटेग्रल को मैं नाम दे देती हूँ I1 का। ये i है और इसको नाम दिया I1 का, और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ऐसा करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में I1 को अकेले को कंसीडर करती हूँ और उसे सॉल्व करती हूँ। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि बार बार एक ही चीज़ मैं x को साथ में लिखती जाऊँ तो वो समटाइम ना ट्रबल क्रिएट करती है। तो मैंने कहा कंसीडर
I1 इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/x² + 4 dx। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती थी ना, इंटेग्रल 1/x² + 2 dx। और मैंने ये फार्मूला अभी देखें यहाँ पे लिखा 1/x² + a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। अगर मैं a की जगह पे 2 लिख दूँ तो उस फार्मूले को यूज़ करते हुए इंटेग्रल 1/x² + a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा 1/2 tan inverse x/2 plus c। Put the value in equation 1, we get I is equal to x minus 4। और I1 की जगह पे मैं लिखूंगी 1/2 tan inverse x/2 plus c। 2 और 4 को कैंसिल किया, x minus 2 tan inverse x/2 plus c is equal to I। ये इसका आंसर है। इसके साथ अब हम बाकी के 5 से लेके 8 तक क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन इंटेग्रल ex plus 3 इसका इंटेग्रल dx। इसको करने के 3 डिफरेंट मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवाइड कर दें, क्योंकि ऊपर भी न्यूमरेटर में भी ex है, डिनोमिनेटर में भी ex है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे आप कन्वर्ट करें प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर इसे सॉल्व करें। सेकंड मेथड ये है कि हम इसे लेट कर लें कि सेकंड मेथड ये हम ये देखें इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर मौजूद है तो हम इसके साथ लॉग लगा देते हैं। और थर्ड मेथड जो मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि मैं यहाँ पे लेट कर लूँगी कि ex plus 3 इज इक्वल टू टी, और ex का डेरिवेटिव ex, 3 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ t इज इक्वल टू dt बाई dx, ex dx इज इक्वल टू dt, I इज इक्वल टू ex dx इज इक्वल टू dt and ex plus 3 is equal to t 1/t dt। t का डेरिवेटिव 1 न्यूमरेटर में मौजूद है तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे log of t plus c। log of t की जगह पे ex plus 3 पुट किया और प्लस c लिखा। ये इसका आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है और इसकी स्टेटमेंट है इंटेग्रल x plus b अपॉन x² plus 2bx plus c होल पावर 1/2 dx। इसको भी हम सब्स्टिट्यूट करके करते हैं, मतलब लेट कर लेते हैं कि x² plus 2bx plus c इज इक्वल टू t। x² का डेरिवेटिव 2x, 2bx का 2b, c का 0, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस b इज इक्वल टू dt बाई dx। अगर मैं देखूँ तो न्यूमरेटर में x प्लस b मौजूद है लेकिन 2 नहीं है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि 2 को दूसरी साइड पे ले जाती हूँ और दूसरी साइड पे मौजूद x dx को मैं लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ। जैसे ये 2 था, इसको मैं राइट साइड पे लेके गई और ये इस तरह से लिखा जाएगा 1/2 dx डिनोमिनेटर में था, ये उससे मल्टीप्लाई होकर dx हो गया। ये जो रिजल्ट है इसको मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, और मेरे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट बनेगा वो ये होगा I इज इक्वल टू एक्स प्लस बी डी एक्स। एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dt एंड t की पावर 1/2। यहाँ पे t की पावर 1/2 है, पावर में आ गए तो हम इसके साथ लॉग लगा नहीं सकते, हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। t का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है तो हमने इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया, -1/2 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c 1/2 t की पावर 1/2 1/2 प्लस c। दिस वन इज कैंसल, t लिखा और 1/2 की जगह पे मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया प्लस c, वेयर t इज इक्वल टू x² प्लस 2bx प्लस c। इसका स्क्वायर रूट उसी तरह से प्लस हम ऐसा करते हैं कि इसको c1 कर देते हैं। क्यों c1 किया? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी एक c मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटेग्रल secant square x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan x। क्वेश्चन नंबर 7 इंटेग्रल secant square x अपॉन tan x, इसका स्क्वायर रूट dx। इसको भी हम लेट कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को मैं
यहाँ पे ला के स्टॉप कर दूंगी। लेट tan x इज इक्वल टू t, द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू secant square x, ठीक है। secant square x dx इज इक्वल टू dt, I इज इक्वल टू इंटेग्रल secant square x dx dt अपॉन tan x की जगह पे मैंने लिखा t और सारे का जजर आ गया, यानी मैं इसे लिख सकती हूँ t की पावर -1/2 dt। ये बिल्कुल सेम यही चीज आ गई, और जब इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया था, स्क्वायर रूट टी, लेकिन इसके साथ 2 भी आएगा। चलें करते हैं इसे। t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, t की पावर +1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, ये 2 t की जगह पे हम लिखेंगे tan x, 1/2 की जगह पे पावर स्क्वायर रूट लिखा प्लस c, तो ये इसका आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही हम लेक्चर को क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, इंटेग्रल 1/a² - x² dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड देखी तो वहाँ पे x² - a² था, और x² - a² मैंने सब्सटीट्यूशन का सेकंड फार्मूले में किया था, तो उसके लिए एग्जैक्टली अब मैं इसके लिए लेट कर लेती हूँ। x इज इक्वल टू a सीकन थीटा, 1 इज इक्वल टू a सीकन थीटा का इंटेग्रल सीकन थीटा डेरिवेटिव सीकन थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन dx को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं, a सीकन थीटा tan थीटा d थीटा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, और लेफ्ट हैंड साइड dx की जगह पे हमने लिखा a सीकन थीटा tan थीटा d थीटा इस dx की जगह पे, अपॉन x की जगह पे हमने लिखा ओनली a सीकन थीटा इसका स्क्वायर -a², और इस सारे के ऊपर जजर। इंटेग्रल a सीकन थीटा tan थीटा d थीटा, a का स्क्वायर a², सीकन स्क्वायर थीटा -1, इसके ऊपर जजर। हमें ये पता है कि सीकन स्क्वायर थीटा -1 ये बराबर होता है tan थीटा के, तो अब मैं उसकी जगह पे tan थीटा पुट करूंगी, स्क्वायर की वजह से tan स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखा। इंटेग्रल a सीकन थीटा tan थीटा d थीटा, a² का स्क्वायर रूट से कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट से कैंसिल, और हमारे पास होगा a tan थीटा, a के साथ कैंसिल, tan थीटा के साथ कैंसिल, और हमारे पास लिखा जाएगा सीकन थीटा tan थीटा। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है सीकन थीटा tan थीटा को, तो सीकन थीटा tan थीटा का फार्मूला जो है इंटीग्रेशन में वो बराबर है लॉग ऑफ सीकन थीटा प्लस tan थीटा और प्लस है c लॉग ऑफ सीकन थीटा। अब यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे x/a इज इक्वल टू सीकन थीटा। पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने किए ना, वहां पे ये जो आंसर बनता था सब्स्टिट्यूशन में वो होता था थीटा, तो हम क्या करते थे कि यहाँ से हमने बड़ी आसानी से हम निकाल लेते होते थे थीटा। तो अब ये जो चीज़ है ये मुझे कम्प्लीटली सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करनी है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके। तो वो भी किस तरह से कि x इज इक्वल टू a सीकन थीटा, यानी x अपॉन a इज इक्वल टू सीकन थीटा। अच्छा, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें a अपॉन x, तो ये होगा ऐसे नहीं, इसे हमने लिखा x अपॉन a सीकन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब हम इसको इस तरह से लिख देते हैं cos थीटा, और अगर हम पैथागोरियन थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, बेहतर तो ये एक मैं ट्रायंगल बना लूँ। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इन दिस ट्रायंगल दिस लाइन इज कॉल्ड बेस एंड दिस लाइन इज हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं इसके ऊपर पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करूँ तो वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हमें जस्ट परपेंडिकुलर चाहिए। तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जजर इज इक्वल टू पी। तो ये परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
अब ये जो फंक्शन है यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज लगानी है, एक सीकन थीटा की और एक टेन थीटा की। सीकन थीटा तो मेरे पास ये मौजूद है, लेकिन टेन थीटा ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बेस मौजूद है ए के इक्वल। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ और मेरे पास रिजल्ट आएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकन थीटा। सीकन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन ए और प्लस मैंने लिखा सी। इफ वी टेक एलसीएम लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, ये जो ऊपर वाली टर्म थी इसका मैंने एलसीएम ले लिया। लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है और वो ये है कि लॉग नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर ए, दो टर्म्स अगर लॉगरिथम की डिवाइड हो रही हैं तो उनके ऊपर अलग अलग हम लॉग लिख सकते हैं, लेकिन विद नेगेटिव साइन, इनके विद डिफरेंस, कि हम इसका डिफरेंस फार्मूला बना के लिखते हैं। इसी तरह से मैं इसका डिफरेंस फार्मूला बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने प्रूफ करना है वहाँ पे ये ए मौजूद नहीं है, तो इस ए को खत्म करने के लिए मैंने इसके ऊपर डिफरेंस फार्मूला लगाया, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस सारे का स्क्वायर रूट माइनस लॉग ऑफ ए प्लस सी। सी भी कांस्टेंट है, लॉग ऑफ ए भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट मिलके एक कांस्टेंट क्यों नहीं बना सकते। तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों कांस्टेंट की जगह पे एक ही चीज लिखी सी, और ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, और ये सी कैसे आया और ये कांस्टेंट कैसे थे, आप log 2 लिखें एक ही जगह पे, उसको आंसर चेक करें क्या है। तो दो कांस्टेंट मिलके मैंने कहा कांस्टेंट होते हैं, अगर सी कोई कांस्टेंट है 3 और log a कोई कांस्टेंट है 2, तो दोनों मिलके क्या हो गया 5। 5 इज अगेन अ कांस्टेंट, तो ये इसका आंसर है। और इसका बी पार्ट करते हैं, जबकि बी पार्ट है इंटेग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बी पार्ट की स्टेटमेंट इंटेग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और इसको भी हम सब्सटीट्यूशन से ही करेंगे। 8वें क्वेश्चन के बी पार्ट में मैंने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर ली, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने कहा कि जब ये सब्सटीट्यूशन से करना है तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये मैंने लेट कर लिया। मैंने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा है, और अब मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगी। ए स्क्वायर लिखा माइनस एक्स की जगह पे ए साइन थीटा लिखा, स्क्वायर की वजह से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जबकि डी एक्स बराबर है ए कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा, और ए स्क्वायर का इंटेग्रल, चलिए ए स्क्वायर को ऐसे ही लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर जजर इनटू ए कॉस थीटा, और डी थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा आए तो हम उसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी जगह पे हमने डबल एंगल फार्मूला लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ए स्क्वायर 2 कांस्टेंट था, इसको हम इंटेग्रल से बाहर ले आए, 1 डी थीटा प्लस इंटेग्रल cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा होल ब्रैकेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 1 का इंटेग्रल थीटा, ये 1 अपॉन 2 लिखा, ये 2 तो मैं बाहर ले चुकी हूँ, तो cos 2 थीटा का इंटेग्रल होगा sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। ये भी 2 है और ये भी 2 है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इसे मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये वाला 2 और ये वाला 2 लिखा, 2 इंटू 2, एक 2 कैंसिल। अब जो बाकी टर्म्स हैं वहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट करनी है।
थीटा हम यहाँ से लेंगे एक्स ओवर ए साइन थीटा। मैं ये रेड वाला इसे रेज कर रही हूँ और इसकी जगह पे ही मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करती हूँ कि मैंने ये किस तरह से किया। यहाँ पे हमने लिखा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये चीज़, तो इसे हम लिखेंगे x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। जो मैंने वैल्यू पुट करनी है, मुझे साइन थीटा चाहिए, मुझे कॉस थीटा चाहिए। एक मेथड मैंने ऑलरेडी लिखा जिसमें मैंने यहाँ पे पुट किया था ट्रायंगल करके। इसको मैं दूसरे मेथड से करती हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करती हूँ। आपके पास दोनों मेथड आ जाएंगे। मुझे चाहिए कॉस थीटा, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फार्मूला अप्लाई किया। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। अब ये जो आंसर आया है, एक आंसर है मेरे पास कॉस थीटा वाला और एक आंसर है मेरे पास साइन थीटा वाला। ये एक ये है और एक ये है। अगर मैं इन दोनों को वहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा, इसके साथ साथ मुझे थीटा भी चाहिए। और जब मैंने थीटा लेना है तो थीटा मैं फिर यहाँ से ही निकालूंगी कि साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इज इक्वल टू थीटा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब मैं वैल्यूज पुट करूंगी और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर ओवर 2, थीटा की जगह पे मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ये वाला 2 मैंने लिखा साइड पे 1/2 साइन थीटा की जगह पे एक्स ओवर ए, कॉस थीटा की जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर ए। और इसे हम अगर होल लिखें, सारा आंसर एक ही लाइन में लिखें, तो ये बनेगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 2 ए इंटू ए स्क्वायर प्लस हमने लिखा सी। कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें यहाँ पे जस्ट ए लिखा हुआ है या 2 मिसिंग है, तो वहाँ पे अपनी करेक्शन कर लें कि क्या आएगा। आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके साथ काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।